हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट, हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिए हैं। तो आज से हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स को पढ़ने से पहले क्या क्या ज़रूरत है, जैसे डिटर्मिनेंट तो ज़रूरत है ही, तो उसको तो पढ़ ही लिए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो ऐसा है, लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स हैं, कौन, ए एंड बी, सेम ऑर्डर मान लो n। इस तरह से है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, क्या है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए और बी को हो सकता है कभी कभी मल्टीप्लाई करे तो बी ए नहीं भी आए, बी ए के इक्वल नहीं भी आए, कभी आ जाए। तो मान लिए कि ए बी जो है बी ए के इक्वल आ गया है। ठीक है, ए बी ए के इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स ए और बी कैसा कम्यूट मैट्रिक्स है। साथ ही साथ ये दोनों आई के इक्वल आ जाए, मतलब क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई किए आई के इक्वल आया, बी ए को मल्टीप्लाई किए आई के इक्वल आया, तब हम इस बी को कहेंगे क्या, वी को कहेंगे इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अच्छा, यहाँ बी ए भी आई के इक्वल है तो ए को भी कहेंगे बी इनवर्स। ठीक है, एक ए बी जो है एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो दो टाइप से निकालते हैं इनवर्स को। एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, एक है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, एंड सेकेंड है, दूसरा क्या है, दूसरा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालकर। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दो टाइप से निकालते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन 12th बोर्ड में पूछा जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहीं भी बार बार यूज होगा, तो जनरली हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाला जो मेथड है वो सही है। एलिमेंट्री ऑपरेशन केवल और केवल 12th में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसको एक खास वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो लेक्चर रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। अभी बस यहाँ यही पढ़े हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़े हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो ए को बी का इनवर्स कहेंगे, बी को ए का इनवर्स कहेंगे। क्लियर है। अब क्या है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करने के लिए ए और बी को क्या होगा, सेम ऑर्डर का रहना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऑर्डर के साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है। तो यहाँ एक पॉइंट ये लिख लेते हैं, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, इनवर्स पॉसिबल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो ये समझ कर रखना है कि इनवर्स जो है पॉसिबल होगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अच्छा, ऐसा है ए इनवर्स का एक बार और इनवर्स जब हम कर देते हैं तो फिर से वो ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड प्रॉपर्टी ही समझो, थर्ड डिटर्मिनेंट से भी रिलेटेड प्रॉपर्टी होता है, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लिए हैं। तो यहाँ अभी छोटा मोटा जो भी एक दो प्रॉपर्टी है उसको समझ लेते हैं। जैसे के ए का इनवर्स है तो ए हो जाएगा ए इनवर्स अपॉन के। ठीक है, हाँ। फोर्थ ऐसा प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर हो जाए तो ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, फोर्थ पांचवा ऐसा है कि अगर ए बी का इनवर्स निकाले, ठीक है, तो ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग अभी देखेंगे।
ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। छठा, ऐसा समझना कि ए प्लस बी का इन्वर्स जो होता है वो जनरली इक्वल नहीं होता है ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के, या ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जनरली ऐसा लिखो। जरूरी नहीं कि ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स ए प्लस बी का इन्वर्स के इक्वल नहीं हो, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि इक्वल नहीं होता है, कभी कभार वो चांस होगा कि ए प्लस बी का इन्वर्स जो होगा ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी जो ऑलवेज यूज हो, ठीक है, उसको तो हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, ये प्रॉपर्टी मेरा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे ए प्लस बी का इन्वर्स ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पांच ही प्रॉपर्टी ऐसे तो समझो, ये तो बताए हैं ऐसे ही। तो ये 5 प्रॉपर्टी को हम लोग अभी फिलहाल रखते हैं और इसको याद कर लेंगे आगे, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी को पढ़ना होगा। जैसे एक यहाँ है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट अभी हम बोले हैं कि इसका प्रूफ देखेंगे, तो देख लेते हैं भाई। तो कैसे है प्रूफ, क्या है, तो क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ प्रूफ। ऐसे क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम लोग देखे हैं a इंटू बी आई है तो b को a का इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, वैसे ऐड ये होगा नहीं, ये समझने वाली बात है। a इंटू ए इन्वर्स i के इक्वल होगा, या ऐसे बोलो a इन्वर्स इंटू ए क्या होगा, हमेशा i के इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिख दिए हैं, एक मैट्रिक्स ए बी और फिर इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, i के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ए इनवर्स से, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। अच्छा, ए इनवर्स से क्यों किए, तो ये भी समझना होगा कि ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, इसीलिए ऐसा सोचे हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए बी, ये क्या है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स इंटू आई। आगे बढ़ते हैं, ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा आई इंटू बी, और फिर ये क्या है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सम मैट्रिक्स, ए इनवर्स ही रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर से ये आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखो फिर से इस बी को हटाना है, फिर क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा क्या, बी इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, और ए बी का इनवर्स तो है ही, इक्वल टू पहले यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी आई ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब क्या है, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ हमको समझ में आया कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी तक हम लोग बस क्या जाने हैं, डेफिनीशन जाने हैं, स्क्वायर इनवर्स मैट्रिक्स का डेफिनीशन जाने हैं। अभी तक हम लोग एग्जैक्टली पढ़े नहीं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे ए मॉड टाइप का इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखे हैं किसमें, डिटर्मिनेंट में, तो मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट
इज पॉसिबल ओनली फॉर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो बस अभी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टी है ये कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तब इसको बोलते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है अगर किसी मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वेयर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग ए भी देख चुके हैं कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के क्या होगा, इक्वल होगा। मौसम बहुत खराब हो गया है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, बेस्ट ऑफ लक।